हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। आशा करते हैं आप सभी लोग अच्छे होंगे और सभी का एग्ज़ाम अच्छे से गया होगा। तो आज हम लोग हिंदी पेपर टीजीटी वेस्ट बंगाल का पेपर जो था, सभी लोग आप लोगों ने अच्छे से दिए होंगे। तो आज हम लोग इसी हिंदी पेपर का एनालिसिस करने वाले हैं और कैसा था क्वेश्चन वो जानेंगे और कितना कट ऑफ जा सकती है वो सब जानेंगे। पहले हम लोग पेपर को देखते हैं और जो लोग दिए हैं एग्ज़ाम अच्छे से अपना आंसर मिला लीजिए। किसका कितना बन रहा है मार्क्स वो भी कमेंट में ज़रूर बताइएगा। तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो को। पहला क्वेश्चन है, त्रिलोक शब्द में कौन सा समास है। त्रिलोक शब्द में तो आप लोग जानते होंगे, इसमें जिसमें संख्या वाचक जो शब्द लगा हुआ होता है वो क्या होता है, द्विगु समास होता है। तो पहला का आंसर क्या हो जाएगा, द्विगु समास। आगे है, पंत को किस कृति पर ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला। पंत को किस में मिला है, तो आप सभी लोगों को पता होगा, चिदम्बरम में, है ना। फिर आगे है, अष्टपदी योग ग्रंथ के रचयिता का नाम क्या है। तो ये निर्गुण संप्रदाय के कवि हैं, ये निर्गुण भक्ति शाखा के कवि हैं और हरिदास निरंजनी इनके कवि हैं, है ना। अष्टपदी योग ग्रंथ, जम्पदास भी नहीं है, रामचरण दास भी नहीं है और सूरदास भी नहीं है। तो इसका क्या होगा, सही आंसर क्या होगा, ये हो जाएगा हरिदास निरंजनी। तिकवापुर किसका जन्म स्थान है। तो आप लोग इसमें आशा करते हैं आप सभी लोग अच्छे से ये मारे होंगे। मतीराम, भूषण, चिंतामणि, ये तीनों भाई थे और तीनों का जन्म स्थान एक ही स्थान पर हुआ था। कहाँ पर, तिकवापुर पर। तो आशा करते हैं आप सभी लोग ये वाला अच्छे से मारे होंगे। चलिए नेक्स्ट देखते हैं क्या है। और सरहप्पा की साधना पद्धति, सरहप्पा की साधना पद्धति क्या थी। पहला है योग साधना, कमल कुलिश साधना, नीर क्षीर साधना, अर्थकाम साधना। तो इसमें योग साधना तो नहीं हो सकता है और नीर क्षीर साधना भी नहीं हो सकता है। इसमें दो ऑप्शन पे डाउट है, पहला बी और चौथा अर्थकाम साधना में। तो देखिए इसमें आयोग क्या मानता है इसका आंसर। हम लोग ये क्वेश्चन को आयोग पर छोड़ देते हैं। आगे है, कायर बहुत पमा दही बहके न बोले सुर, पंक्ति किसकी है। ये कविता से दिया गया है पंक्ति, जो सूरदास कबीरदास जितने भी लगा हुआ था उससे दिया गया है। तो ये पंक्ति जो है कबीरदास की है। ये मेरा गलत हो चुका है, ये मेरा ही पेपर है दोस्तों, आप लोग देख सकते हैं आप लोग मेरा पेपर कैसा गया है। आगे है, लक्षण ग्रंथ का अभिप्राय क्या है। पहला है काव्यांग निरूपक ग्रंथ, दूसरा है चरित काव्य, तीसरा है महाकाव्य, चौथा है खंड काव्य। तो लक्षण ग्रंथ किससे संबंधित रहता है, उसमें काव्यांग जितने काव्य के अंग होते हैं, रीति होती है, उसके बारे में बताया जाता है। तो ये पहला क्या हो जाएगा, काव्यांग निरूपक ग्रंथ। आगे है, सागर सेवित मेघ मैखलित, सागर सेवित मेघ मैखलित किस विधा की रचना है। तो ये आत्रा वृतांत है और ये किसकी रचना है, अज्ञे जी की। अज्ञे जी की जो रचना लगी हुई थी उस रचना का क्या नाम है, इसकी जो मूल है ये पुस्तक आत्रा वृतांत, अरे आयावर रहेगा याद, है ना। अरे आयावर रहेगा याद, उसी का एक खंड है ये सागर सेवित मेघ मैखलित, उसी को इसमें दिया गया, इसी को हम लोगों को पढ़ना था। तो इसमें विधा सिर्फ पूछा गया है, ये तो सरल क्वेश्चन ही है। आगे है, दाख छाड़ी के कटुक निबोरी को अपने मुख खेहे पंक्ति के लेखक है। इसका पंक्ति का लेखक कौन है, तो सूरदास हैं। आगे है, राजा लक्ष्मण सिंह कौन सा अखबार निकालते थे। तो कौन सा निकालते थे, प्रजा हितैषी, प्रजा हितैषी निकालते थे। इसका 10 का सही आंसर हो जाएगा प्रजा हितैषी। आगे हम लोग देखते हैं,
उदंत मार्तंड की प्रकाशन तिथि पूछा गया था, है ना। तो इसमें से 30 मई 1826 होगा, लेकिन यहाँ पे 1926 दिया गया है, तो ऑप्शन नंबर बी ही सही होगा। आगे है अमीर खुसरो का वास्तविक नाम क्या था। तो इसमें अबुल हसन है, लेकिन इसमें अब्दुल लिखा गया है, कोई बात नहीं। तो इसमें होगा ये क्वेश्चन सही, ऑप्शन नंबर। आगे है दुखी जीवन की कथा रही, है ना, किस कविता की पंक्ति है। आंसू जीवन विरह का जलजात, सरोज स्मृति में नीर भरी दुख की बदली। तो ये बहुत ही फेमस पंक्ति है सरोज स्मृति की। आगे है लीजा किस रचना की पात्र है। तो आप सभी लोग जानते होंगे तमस की, रिचर्ड्स की पत्नी रहती है तमस उपन्यास की। आगे है आंखें चुराना, मुहावरे का अर्थ क्या है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा अनदेखा करना। आगे है गीतावली की रचना गोस्वामी जी ने सूरदास जी के अनुकरण पर की है, यह कथन किसका है। तो इसका आंसर हो जाएगा रामचंद्र शुक्ल जी। आगे है अष्टछाप के बारे में कौन सा कथन असत्य है। अष्टछाप के सभी कवि ब्रजभूमि के निवासी थे, अष्टछाप के सभी कवि ब्राह्मण थे, अष्टछाप के सभी कवियों को भगवान कृष्ण का सखा माना जाता था, अष्टछाप के सभी कवि श्रीनाथ जी के मंदिर में स्वरचित गान गाया करते थे। तो इसमें ये दोनों सही है, सी और डी। ये और बी में कन्फ्यूजन है, क्योंकि अष्टछाप के सभी निवासी ब्रजभूमि के निवासी नहीं थे। कुछ कवि थे जो गुजरात के थे और परमानंद जी वो कन्नौज के थे। हाँ, बाद में उन्होंने ब्रजभूमि में ही रहना ये किया, मतलब निवासी बन गए, रह रहे थे। तो उसके तर्ज पे यदि आंसर को सही मान सकता है तो कोई बात नहीं। और अष्टछाप के सभी कवि ब्राह्मण थे, इसमें भी ये गलत है, क्योंकि सभी कवि ब्राह्मण नहीं थे। तो इसमें कुछ भी हो सकता है। आयोग क्या देता है आंसर, है ना, उसको देखा जाएगा। चलिए हम लोग आगे देखते हैं। झूठा सच का उपन्यास का प्रकाशन। तो इसमें पहला भाग था इसका 1958 और दूसरा भाग का था 1960। तो इसमें आंसर हम लोग बी ही लगाएंगे। अब देखिए आयोग क्या देता है। नेक्स्ट है इनमें से कौन सी रीतिमुक्त धारा का नहीं है। रीतिमुक्त यानी कि रीति से मुक्त। तो इसमें हम लोग जानते हैं ठाकुर आलम बोधा आएंगे। तो इसमें जो नहीं होगा उसका क्या हो जाएगा, देव नहीं होंगे। और ये बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, सेवालों की हरी दरी पर छिड़ते देखा, बादल को घिरते देखा। रिक्त स्थान के लिए सही शब्द का चयन करें। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, सभी लोग तो पहले हंस ही मारे होंगे, क्योंकि मुझे तो हंस ही लगा, फिर दिमाग में नहीं, हंस को तीरते देखा है, ये वाक्य आएगा। तो यहाँ पे फिर हमने इसको काटा, फिर ये मार दिया, फिर भी गलत है। इसका आंसर होगा सी। क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा, प्रणय कला। नेक्स्ट देखते हैं, एक भारतीय आत्मा किसे कहा जाता है। तो ये तो बहुत ही इजी सरल क्वेश्चन था। किसको माना गया है, माखनलाल चतुर्वेदी को। आगे है प्रतीक पत्रिका के संपादक कौन थे। इसमें हम कन्फ्यूजन हो गए, दिमाग से उतर गया था। इसका सही आंसर हो जाएगा अज्ञेय। आगे है निराला रचित काव्य संग्रह है। निराला रचित काव्य संग्रह क्या है, अर्चना। कुटज किस प्रकार का निबंध है, ये हजारी प्रसाद जी का निबंध है। और कौन सी प्रकार का है, ललित निबंध है ये। आगे है रहीम के बारे में कौन सा तथ्य सही नहीं है। इन्हें खान खाना की पदवी मिली थी, सही है। बरवे रामायण इनकी रचना है। आप लोग सोचिए क्या है, ये रिश्ते में अकबर के भाई थे, हाँ थे। इन्होंने नीति एवं उपदेशक दोहे लिखे हैं, हाँ लिखे हैं। दोस्तों बरवे रामायण आप लोग याद कीजिए, ये तुलसीदास की रचना है। बरवे छंद में ये लिखते थे, इसलिए बरवे छंद में लिखते थे, तो उसी को देख करके तुलसीदास जी ने बरवे रामायण लिखा।
तो ये ऑप्शन सही हो जाएगा बी। आगे है दिन्हे पलक कपाट सयानी पंक्ति का प्रयोग किसके संदर्भ में किया गया है? राधा, पद्मावती, सीता, मीराबाई। तो किसके संदर्भ में किया गया है? सीता के संबंध में। ऑप्शन सी हो जाएगा। आगे है ठगनी क्यों नैना झमकावे पंक्ति का उपयोग किस कहानी में हुआ है? तो यह कफन कहानी में हुआ है। इसका सही आंसर हो जाएगा कफन। आगे है ध्रुव स्वामिनी नाटक में अंकों की संख्या कितनी है? तो इसका आंसर हो जाएगा 3, है ना, मतलब ऑप्शन नंबर डी 3 अंक का। और आगे है संबंध कारक के विभक्ति चिन्ह क्या होते हैं? तो इसका सही आंसर हो जाएगा काके की। रूपमंजरी किसकी कृति है? तो आप लोग जानते होंगे ये नंददास की है। चलिए आगे देखते हैं। यह वह विश्वास नहीं जी अपनी लघुता में कांपा पंक्ति किसकी है? तो यह पंक्ति जो है अज्ञे जी का है। यह दीप अकेला, है ना, यह दीप अकेला जो कविता है उसी से लिया गया है इसको। आगे है क्या स्त्री होना कोई पाप है? पंक्ति के लेखक का नाम। तो ये आकाशदीप कहानी से लिया गया है। चंपा का कथन रहता है और वही बोलती है क्या स्त्री होना कोई पाप है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी जयशंकर प्रसाद। आगे है प्रगतिशील लेखक संघ का प्रथम अधिवेशन कब और कहाँ हुआ? तो इसका सही आंसर हो जाएगा 1936 लखनऊ। आगे है काल इसको दे गया पल आंसुओं का हार पंक्ति किसकी है? तो ये किसकी पंक्ति है? महादेवी वर्मा। और आगे है स्वर संधि। स्वर संधि के कितने भेद हैं? तो 5 भेद हैं। व्याकरण से भी नॉर्मल क्वेश्चन पूछा गया था। आगे है राहुल शंकरत्यायन ने सिद्ध सामंत की समय क्या मानी है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा पहला ऑप्शन। आगे है प्रेमचंद का अपूर्ण उपन्यास। अपूर्ण उपन्यास क्या है? मंगलसूत्र। और गोदान रहता है 1936। उसके बाद ये जस्ट 1936 में ये लिखते हैं लेकिन अधूरा ही लिख पाते हैं और इसका पूरा पूर्ण कौन करता है? अमृत राय, प्रेमचंद के बेटे ने। आगे है बकरी विलाप काव्य कृति किसकी है? तो ये किसकी है? भारतेंदु की। संदेश रासक किसकी रचना है? तो ये अब्दुल रहमान की है। ये भी सरल सा ही क्वेश्चन था। इसके बाद है भजन कहियो ताते भजियो पंक्ति के लेखक कौन है? तो इसका लेखक है बिहारी। आगे है हर आदमी अपने को शिकारी समझता है और उसका शिकार है समाज पंक्ति किस रचना से उद्धृत है? तो ये हो जाएगा महाजनी सभ्यता। कीर्ति पताका। तो इसका आंसर है महाजनी सभ्यता। महाजनी सभ्यता जो निबंध है ये प्रेमचंद जी का था, उसी से लिया गया है इसको। आगे है कीर्ति पताका। कीर्ति पताका की कथा किस राजा के जीवन पर आधारित है? तो ये है शिव सिंह। और कीर्ति लता में किसका है? कीर्ति सिंह का। और इसमें कीर्ति पताका में है शिव सिंह का। तो इसका सही आंसर हो जाएगा शिव सिंह। आगे है जहाँ एक बार प्रेम ने वास किया हो वहाँ उदासीनता और विराग चाहे पैदा हो जाए हिंसा का भाव नहीं पैदा हो सकता। यह पंक्ति किस रचना से उद्धृत है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा गबन। उसके बाद आगे है सबन के ऊपर ही ठाढ़ो रहिबे को जोग किसके लिए कहा गया? तो ये शिवाजी के बारे में कहा गया और ये भूषण की पंक्ति है। आगे है निहाल किसका बेटा है? दुल्लो, डोडी, मोनी, गदल। तो ये गदल का बेटा। आगे है महादेवी के किस काव्य संग्रह पर सेकरिया पुरस्कार मिला था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा निर्जा। कुतुबन के शिष्य थे, कौन थे? कुतुबन किसके शिष्य थे? तो शेख बुरहान के शिष्य थे। आगे रामानंद के शिष्य नहीं हैं, तो इसमें है तुलसीदास, नरहरियानंद, पीपादास और सुरसुरानंद। तो इसका सही आंसर हो जाएगा तुलसीदास। बाकी ये तीनों जो हैं
रामानंद के शिष्य थे। आगे प्रकाशन वर्ष की दृष्टि से सही क्रम क्या होगा? अजातशत्रु, चंद्रगुप्त, स्कंदगुप्त, ध्रुवस्वामिनी, क्या होगा? तो पहले आएगा अजातशत्रु, फिर होगा स्कंदगुप्त, फिर चंद्रगुप्त और सबसे अंतिम नाटक ध्रुवस्वामिनी। और ये किसकी है? ये सब नाटक जयशंकर प्रसाद जी का नाटक है ये। आगे है नामवर सिंह ने हिंदी की पहली नई कहानी किसे माना? किसे माना है आप सभी लोग जानते होंगे, परिंदे। चलिए आगे देखते हैं। बिजनेस भी एक नैतिकता होती है, उक्ति किस रचना से उद्धृत है? इसमें कन्फ्यूजन हो गया था, इसमें महाजनी देख करके बिजनेस देख करके महाजनी मार दिया गया, लेकिन ये है राजनीति का बंटवारा, हरिशंकर परसाई जी की निबंध है, उससे लिया गया है। आगे है असली शिक्षा छोड़ने के बाद होती है। असली शिक्षा स्कूल छोड़ने के बाद होती है और वही हमारे जीवन में काम आती है। पंक्ति किसकी है? तो ये है प्रेमचंद जी की पंक्ति। और आगे है पृथ्वीराज रासो को सर्वथा अप्रामाणिक कौन मानता है? तो कौन मानता है? वूलर मानते हैं, वूलर, है ना। आगे है वूलर जी मानते हैं पृथ्वीराज रासो जो है उनको सर्वथा अप्रामाणिक मानते हैं। आगे है इनमें से सर्वाधिक टीकाएँ किस पुस्तक पर उपलब्ध है? तो बिहारी सतसई। उर्मिला किस कहानी की पात्र है? तो कौन सी कहानी की है? प्रायःसुख की है। प्रायःसुख किसके द्वारा लिखा गया है? यशपाल के द्वारा। आगे है इनमें से किस पदबंध का प्रयोग मुक्तिबोध ने किया है? राहों का अन्वेषण किसको कहा गया है? तो अज्ञेय जी को कहा गया है। वृद्धों का सामंजस्य किनको कहा गया है? निराला जी को कहा गया। ज्ञानात्मक संवेदन और संवेदनात्मक ज्ञान किसको कहा गया? ये कहा गया मुक्तिबोध को। लघु मानव किसको कहा गया है? विजयदेव नारायण शाही को। तो इसमें सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी। आगे है जिस गंभीर मधुर छाया में विश्व चित्र पट चल माया, किस कवि की पंक्ति है? तो ये है प्रसाद जी की। आगे है तमस के अंग्रेज कलेक्टर का नाम, तो इसमें क्या हो जाएगा? रिचर्ड। आगे पूछा था मतलब इसकी पत्नी का नाम लीजा वाला था, है ना। आगे है आधुनिक काल को गद्य काल नाम किसने दिया? तो ये हो जाएगा रामचंद्र शुक्ल। और सबसे अंतिम जो है किस कवि से प्रभावित होकर धर्मदास निर्गुण मत की और झुके? इस क्वेश्चन को थोड़ा सा घुमा करके पूछा गया है, ये डायरेक्ट पूछ सकता था कि कबीर का शिष्य कौन था, तो इसमें थोड़ा घुमा के पूछ दिया गया, तो इसका सही आंसर हो जाएगा कबीर। तो दोस्तों आप लोग अपना अपना मिला करके बताइएगा किसका कितना स्कोर हुआ। ऐसे मेरा 50 है, बहुत ज़्यादा भी नहीं है। पता नहीं हम लोग इसमें कट ऑफ में आ सकते हैं कि नहीं, कितना कट ऑफ जा सकता है कोई पता नहीं है, इसलिए कुछ नहीं कहा जा सकता। बाकी आप लोग अपना अपना ज़रूर बताइएगा कितना स्कोर किए, कितना बना। हमको जहाँ तक सही लगा, जो सही लगा वो हम अपने तरफ से बताने की कोशिश की। अगर यदि कोई क्वेश्चन मिस्टेक होता है तो सॉरी, उसके लिए हम फिर से देखेंगे, उसको अपडेट करने की कोशिश करेंगे। तो धन्यवाद दोस्तों। वीडियो यदि अच्छी लगी होगी तो लाइक शेयर सब्सक्राइब और कमेंट ज़रूर कीजिएगा।